Hello class 10th. Welcome in Balkrishna Educational Academy. Today I am going to telling about quadratic equation. आज मैं द्विघात समीकरण के बारे में बात करूंगा कि quadratic equations होती क्या हैं. A quadratic equation is a variable x is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0. एक जो quadratic equation आपके पास में है वो किस फॉर्म में होगी? x वेरिएबल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपके पास में होगी वेयर a b c आर रियल नंबर्स. ये आपके पास में क्या होंगे? रियल नंबर्स आपके पास में होंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास में 0 नहीं होना चाहिए. इन द सेम वे वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वो आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. एग्जांपल के तौर पे आपके पास में इस तरीके से मिलेगा. लेट अस सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस इज अ quadratic equation. If we compare the general quadratic equation that is ax square plus bx plus c equal to 0, here the coefficient of x square that is a equal to 2 and the coefficient of x that is b equal to 3 and the constant term c equal to 5. So then we can say that this is the equation of a quadratic form. ये आपके पास में quadratic form की एक equation है. तो इसमें बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास में एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरीके से होगा कि इफ वी रीराइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. पहले हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 हियर भी एक्स रेज टू द पावर 0. देन वी कैन से दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. एक्सरसाइज 4.1 की अगर हम बात करें तो यहां पे ये हमसे कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इन्हें देखिए, इनकी जांच करिए कि ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो इस पे हम बात करते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन हम जब लेके चले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो ये हमारे पास में है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम x माइनस 3. अब हमने ये बताना है कि ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सपेंड x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. Here we use the formula a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab or a square plus 2ab plus b square. ये हमारे पास में आ गया. और if we multiple 2 to the x that is 2x minus 2 3 जा 6. Transpose 2x minus 6 from right hand side to left hand side. So here be x square plus 1 plus 2x minus 2x plus 6 equal to 0. Cancel out minus 2x to plus 2x. Here we have x square plus 7 equal to 0. So if we compare the equation x square plus 7 with general quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, we have a equal to 1, the coefficient of x square, and b equal to 0 because the term x is not present here, and the constant term c equal to 7. Then we can say that x plus 1, therefore x plus 1 whole square equal to 2 times x minus 3 is a quadratic equation. Quadratic equation. तो इस तरीके से हमने
इन क्वेश्चंस को बताना है। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 टाइम, हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट सेकंड पार्ट हमारे पास में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 टाइम दैट इज 3 माइनस x, ये हमारे पास में है। तो इफ वी एक्सपेंड दिस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 टू मल्टीपल विथ 3 दैट इज -6 एंड माइनस माइनस प्लस 2x, ये हमारे पास में हो गया। इफ यू ट्रांसपोज फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड -6 प्लस 2x, तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 minus 2x equal to 0. X square minus 2x, these two are like terms. We add these two because the sign is same. So minus 2x that is minus 4x plus 6 equal to 0. If we compare the general quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. So here ax square plus minus bx plus c equal to 0. So then we can say that therefore x square minus 2x equal to -2 times 3 minus x is in the form of a quadratic equation. ये हमारे पास में है। इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या कहता है? Third part of the question number first, that is x minus 2 into x plus 1 equal to x minus 1 into x plus 3, ये हमारे पास में है। तो यहां पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं इस ब्रैकेट को, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, x से हम इस कंप्लीट ब्रैकेट x प्लस 1 को मल्टीपल करें और -2 टाइम फिर x प्लस 1 को पूरा मल्टीपल करें। इसी तरीके से यहाँ पे x के साथ में इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल करें x प्लस 3 -1 टाइम x प्लस 3, यहाँ हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास में यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये हमारे पास में आ गया। If we transpose, first of all, we explain this term x square plus x minus 2x minus 2. So here we x square plus x and minus 2x, that is minus x and minus 2 equal to x square plus 3x minus x, that is plus 2x minus 3. If we transpose x square minus x minus 2 from right hand side to left hand side, so that is minus x square minus 2x plus 3 equal to 0. Minus x square and plus x square cancel. So here be minus 2x minus x, that is minus 3x plus 3 minus 2, that is plus 1 equal to 0. This equation minus 3x plus 1 equal to 0 is a linear polynomial. Then we can say that that is not a quadratic equation. Because the highest degree of a quadratic equation is 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट हम लेके चलें, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास में क्या है, फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारे पास में है। तो हम जब मल्टीपल करें इसको तो x टाइम 2x प्लस 1 हमारे पास में है माइनस 3 टाइम 2x प्लस 1, ये दूसरा ब्रैकेट हमने साथ में ले लिया और ये हमारे पास में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां मल्टीपल करें तो 2x स्क्वायर हमारे पास में हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 टू जा 6x माइनस 3, और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, तो यह हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0।
2x square and minus x square, that is x square. We subtract the coefficient of x square, that is here be 2 and here be the coefficient of x square is 1. 2 minus 1, that is 1. 1x square, that is x square. Plus x minus 6x minus 5x. So minus 5 or minus 6, that is minus 11. Minus 11 plus 1, that is minus 10. Minus 10x and minus 3 equal to 0. Then we can say that here x square minus 10x minus 3 equal to 0. If we compare with general quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, so then we can say that a equal to 1, b equal to minus 10 and c equal to minus 3. So therefore x minus 3 into 2x plus 1 equal to x times x plus 5 is in the form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये हमारे पास में आ गया. इसी तरीके से हम इसके और पार्ट्स को भी कर सकते हैं. दैट इज 2x minus 5, 2x minus 1 into x minus 5, x minus 3 equal to x plus 3 into x minus 1. हम इनको मल्टीपल कर लें और मल्टीपल करने के बाद में हम इस फॉर्म में लेके आए. अगर हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में ये कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि हमें कुछ सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियां ऐसी दे रखी हैं, उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसमें कन्वर्ट करना है. तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो ये कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. यानी कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर एरिया है और इस रेक्टेंगुलर एरिया का रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो क्या है 528 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास में है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो इसकी लेंथ है वो क्या है इन मीटर, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इसकी जो ब्रेथ है, लेंथ क्या बता रहा है, लेंथ को उसने ये कहा कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ये लेंथ है और ब्रेथ हमारे पास में क्या हो गई, ब्रेथ हमारे पास में बी हमने लेके चले हैं. ओके, तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. तो लेट अस सपोज दैट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द ब्रेथ, पहले हम ब्रेथ ले लेते हैं. लेट द ब्रेथ of a rectangular plot B यूनिट और B मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर हमको दे रखा है तो हम इसको कह सकते हैं B मीटर. Then according to question क्या हो जाएगा हमारे पास में, उसने कहा कि लेंथ इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमारे पास में लेंथ ही हो गई. सिंस वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को हम नाम दे देते हैं ABCD. ये हमारे पास में ABCD एक रेक्टेंगल हो गया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ हमारे पास में क्या है 2b plus 1 एंड ब्रेथ हमारे पास में क्या है b, एंड द एरिया हाउ मच, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर. तो इसको हम कन्वर्ट कर लें तो b से हम मल्टीपल करेंगे तो 528 इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस b.
और इसको फिर मॉडिफाइड करके हम क्या लिख सकते हैं, और 2b² प्लस b माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो ये हमको इसमें डिनोट करना था। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर। तो हमको इसकी लेंथ और ब्रेथ की आवश्यकता है। सेकेंड पार्ट इसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सेकेंड पार्ट पे जब आए तो सेकेंड पार्ट में उसने ये कहा सेकेंड पार्ट की जब बात कर रहे हैं तो इसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 306 हमारे पास में उसका प्रोडक्ट है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो इंटीजर हमारे पास में क्या क्या है। लेट द इंटीजर बी x and x plus 1 रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास में वो इंटीजर है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास में, वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 हमारे पास में। तो इसको हम मॉडिफाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 और वी कैन रिराइट एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0. So then we can say that this is a general quadratic. If we compare this equation in general quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. So here a equal to 1 and b equal to 1 and c equal to minus 306. The third part of the question, third part हमारे पास में क्या है? थर्ड पार्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मां जो है उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन को जब हम लेके चलेंगे तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। एक्स ईयर हम लेके चले एंड द एज ऑफ his mother be x plus 26 years. ये हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years 3 साल बाद एज ऑफ रोहन दैट इज x plus 3 एंड एज ऑफ मदर इज x plus 26 plus 3. तो ये हमारे पास में आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x plus 29. आफ्टर 3 year रोहन इज x plus 3 and एज ऑफ हिज मदर इज x plus 26, क्योंकि पहले x plus 26 ईयर बड़ी है और उसमें 3 years हमने और ऐड कर दिए तो x plus 29. अब उसने क्या कहा कि द एज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. तो इनकी एज का प्रोडक्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा x plus 3
इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल किया x प्लस 29 को, प्लस 3 से x प्लस 29 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल किया इक्वल टू 360 हमारे पास में हो गया। x से x को मल्टीपल किया एक्स स्क्वायर प्लस 29 टाइम x प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8 87 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस लाइक टर्म को ऐड कर दिया 29 प्लस 3 दैट इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 को हमने ट्रांसपोज कर दिया इधर और ये हमारे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, कितने टाइम, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 नहीं जाता, 15 में से 8 गया 7 और यहां हमारे पास में क्या हो गया 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में क्या बन के आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है ए ट्रेन travels a distance of 480 kilometers or at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास में इसका जो हम फोर्थ पार्ट लेके चलते हैं। स्पीड निकालनी ट्रेन की, लेट द speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास में है, यानी कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर चलती है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास में 480 किलोमीटर की है। सेकंड उसने ये कहा है यहां से हम निकाल लेंगे x किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस हमें मालूम है, किलोमीटर का हमको मालूम है कि हम ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में 1 आवर में, या हम ये कह सकते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा 1/x आवर में, और 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा 480 ओवर x आवर में। ये हमारे पास में हो गया। सेकेंड चीज उसने ये कही कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, अकॉर्डिंग टू कि स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 8 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1 आवर में, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा 1 ओवर x माइनस 8 आवर में। देयरफॉर 480 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर की, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा 480 ओवर x माइनस 8 आवर में, ये करेगा। अब इन डिस्टेंस को जब उसका x किलोमीटर पर आवर स्पीड है उस समय, और जब वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, तो उसको तय करने में कितना समय ले रहा है, 3 घंटे। तो तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, देयरफॉर 480 ओवर x माइनस 8, इस डिस्टेंस को जब वो तय कर रहा है कितना, 3 घंटा, it would have taken 3 hours more to cover the same distance, 3 घंटा वो ज्यादा ले रहा है, प्लस 3 इक्वल टू x अपॉन 480 ओवर x, ये हमारे पास में हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर व्हाट, इसको हम और चेंज कर दें तो हमारे पास में ये क्या हो जाता है, 480 ओवर x माइनस 480 ओवर x माइनस 8 इक्वल टू 3।
टेक आउट x इंटू एक्स माइनस 8 एज एलसीएम, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 480 टाइम x इक्वल टू 3 हमारे पास में हो गया। इसको हम मल्टीपल करें अंदर तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 480x माइनस 800, 8 8 जा 64, 6 रहा, 8 4 जा 28, 32, 8 4 जा 32 और यहां हमारे पास में कितना आया था 6, 32 और 6 38 माइनस 480x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 हमारे पास में हो गया। माइनस 480x और प्लस 480x दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास में क्या आ गया माइनस 3840 इक्वल टू 3 टाइम ये इधर जाके क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ये हमारे पास में आया। 3 से इधर डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 7 8 7 15, 3 का भाग इधर चला जाएगा, माइनस टाइम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0 माइनस 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको और मॉडिफाइड कर दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। थैंक यू।